Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. So today we will learn about the nouns. Let us start. In this unit we will learn about the definition of noun and types of noun और हम उसको क्लासीफाई किन बेसिस पे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में इस वीडियो में देखेंगे. सबसे पहले नाउन की डिफाइन. A noun is a word which used as a name of person, a place, a thing, an action, quality or state. एक नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि हम किसी के पर्सन के नाम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी जानवर के नाम के लिए, कोई भी थिंग के लिए, कोई एक्शन हम कर रहे हैं, क्वालिटी के लिए या फिर किस स्टेट में, किस अवस्था में हमें उन सारी चीज़ों को जब हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नाउन. या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको देखें तो अ नाउन इज अ प्लेस ऑफ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और अ थिंग. किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी थिंग का नाम, किसी भी जगह का नाम, वो क्या कहलाता है? हमारा नाउन कहलाता है. अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए नेम ऑफ पर्सन. पर्सन मतलब किसी भी आदमी का नाम, किसी भी इंसान का नाम, मेहुल एंड निधि. नेक्स्ट मैंने लिया नेम ऑफ प्लेस, जहाँ पे हम जाते हैं, जगह, टेम्पल, स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, कुछ भी हो सकता है. नेम ऑफ एक्शन, चॉइस या वर्क, एक्शन जो हम काम कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, चॉइस या फिर वर्क. नेम ऑफ थिंग, कोई भी चीज़, पेन, टेबल, बुक, चेयर, स्पीकर, बुक्स. नेम ऑफ क्वालिटी, ट्रुथ एंड साइलेंस, सच्चाई या फिर चुप रहना, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मतलब वो क्वालिटी. नेम ऑफ सिचुएशन, अवस्था, स्लीप, हम सो रहे हैं, या फिर डेथ, मरा हुआ है कोई, अवेक, उठा हुआ है कोई. वो सारी सिचुएशंस जो होती हैं वो किस में आती है? नाउन में आती हैं. राइट. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन. कितने तरह के नाउन्स होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. 5 तरह के नाउन्स होते हैं. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटीरियल नाउन एंड फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट जो है हम इनकी वन बाय वन करके इनकी डिफाइन विद एग्जांपल्स इनको समझेंगे, जिससे हमको इजीली सारा समझ आ जाए. सबसे पहला है प्रॉपर नाउन. दीज आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स. ये किसी भी पर्टिकुलर, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम या फिर किसी जानवर का नाम, किसी जगह का या फिर किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. दे ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा. जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने शिमला, एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है और क्योंकि कैपिटल लेटर से शुरू होगा इसलिए हमने एस कैपिटल करा है. इंडिया, मंडे, संडे, जनवरी, दिसंबर एटसेट्रा. ऐसे जितने भी एग्जाम्पल होंगे जिनके हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे वो क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल लिया मैंने, माधव वॉज बॉर्न ऑन ट्यूजडे. माधव, माधव के बारे में बात कर रहे, पता है माधव एक नेम है और उसके बाद ट्यूजडे. इसीलिए ये दोनों चीज़ें क्या हैं? हमारी प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमें पता ही नहीं पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट वन इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली जो है भारत की राजधानी है. तो दिल्ली और इंडिया के बारे में बात हो रही है, हमें पक्का पता है, इसलिए ये दोनों वर्ड्स हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन. द गंगा इज अ होली रिवर. गंगा हमारी पवित्र नदी है. किसके बारे में बात हो रही? गंगा के बारे में. और वो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, इसलिए क्या है ये हमारा प्रॉपर नाउन. किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी प्लेस का या फिर किसी थिंग का जब हम नाम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन. राइट. नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन, जो दोनों रूप से इस्तेमाल किया जाए, समान रूप से सबके लिए. दीज आर द जनरल नेम्स गिवन टू पर्सन. ये जनरल नेम होते हैं जो कि किसी जानवर को, किसी इंसान को, किसी जगह को या किसी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. विच आर ऑफ द सेम काइंड, जो कि एक जैसी चीज़, एक ही जैसी तरह की होते हैं. अलग अलग चीज़ों के लिए हम एक कॉमन नेम नहीं दे सकते उसको. जब तक वो चीज़ें एक तरह की नहीं होंगी तब तक हम कॉमन नाउन नहीं यूज़ कर सकते. दे डू नॉट नेसेसरली बिगन विद अ कैपिटल लेटर. और ज़रूरी नहीं है कि कॉमन नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू हो. एग्जाम्पल्स लिए मैंने, मैन, सिटीज़, कंट्रीज, डे, वीक, मंथ, ईयर एटसेट्रा. अब यहाँ पे मैन, अगर मैं उसका नाम लेती, मैं बोलती अगर हर्ष, तो वो क्या हो जाता? प्रॉपर नाउन. मैंने बोला मैन, आदमी. अब आदमी तो कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कॉमन नाउन. ऐसी सिटीज़, अगर मैं किसी पर्टिकुलर शहर का नाम लेती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन, अदरवाइज वो कॉमन नाउन. नेक्स्ट कंट्रीज, इंडिया बोला मैंने तो वो क्या आ गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर इंडिया के बारे में बात करी है.
डे कौन सा दिन नहीं पता तो इसलिए कॉमन नाउन। वीक हफ्ता कौन सा हफ्ता, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता नहीं पता तो इसलिए कॉमन नाउन। मंथ भी नहीं पता इसीलिए कॉमन नाउन। ईयर भी नहीं पता इसीलिए कॉमन नाउन। नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल्स लिए। बॉयज प्ले इन द फील्ड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के बहुत सारे लड़के हैं, किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात नहीं कर रही, उनके ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ इसलिए बॉयज। शारदा हैज़ रेड मैनी बुक्स, शारदा ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ी लेकिन हाँ बहुत सारी पढ़ी, इसलिए बुक्स क्या हो गया हमने कॉमन नाउन में रखा क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं पता। नेक्स्ट, माई अम्ब्रेला इज़ वेरी कॉस्टली, मेरी अम्ब्रेला बहुत कीमती है। अम्ब्रेला अगर वो बोलता माई येलो अम्ब्रेला इज़ वेरी कॉस्टली तो हमें पता चल जाता है पर्टिकुलर येलो वाले अम्ब्रेला की बात हो रही है। अब हमें नहीं पता कि कौन से अम्ब्रेला की बात हो रही है, इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रखा है, कॉमन नाउन की कैटेगरी में, राइट। तो प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिनको हम पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर देते हैं और कॉमन नाउन वो होते हैं जिनको हम सबके लिए सेम काइंड की चीज़ों के लिए एक ही जैसे जनरल नेम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव से ही जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कलेक्शन किसी चीज़ की। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोगों का कलेक्शन, एनिमल्स का या थिंग्स का, जिस भी चीज़ का कलेक्शन होता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे अ क्रिकेट टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट की टीम, जो लड़कों ने मिलकर एक टीम बनाई उसको क्या बोला गया, टीम। जो भी ग्रुप बनाया गया उसको क्या नाम दिया गया, टीम। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, क्लास में 40 बच्चे हैं तो उन बच्चों को मिला के क्या बनी, एक क्लास बनी। तो यहाँ पे टीम और क्लास जो है, हियर द वर्ड्स टीम एंड क्लास आर द कलेक्शन ऑफ पीपल, ये लोगों का कलेक्शन है। सो दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स, इसीलिए इनको कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको और दे देती हूँ, हर्ड ऑफ शीप्स, भेड़ों का झुंड, तो उनके झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड। अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह टीम या क्लास लिखेंगे या हर जगह हम हर्ड लिखेंगे, हर ग्रुप का एक अपना नाम होता है, राइट। नेक्स्ट वन है मटीरियल नाउन या फिर कॉन्क्रीट नाउन। हम मटीरियल नाउन को कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं। ऑल दीज आर द नाउन्स, ये वो सारे नाउन्स होते हैं दैट यू कैन टच एंड सी, जिनको हम टच कर सकते हैं और हम इनको देख सकते हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस टू, और ये अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं और इनके अलग अलग शेप्स भी हो सकती है और साइज भी हो सकता है। सच नाउन्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन और मटीरियल नाउन। इन्हीं तरह के नाउन्स को कॉन्क्रीट नाउन या फिर मटीरियल नाउन कहा जाता है। यू कैन फील देम विद योर हैंड्स, हम इनको अपने हाथों से छू कर महसूस कर सकते हैं। तो वो नाउन जिनको हम देख सकते हैं, जिनके शेप्स और साइज में डिफरेंस होता है और जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सारे नाउन्स किस में आते हैं, कॉन्क्रीट नाउन या फिर मटीरियल नाउन। मटीरियल मतलब कुछ सामान, तो इसीलिए वो किस में आ जाएंगे, मटीरियल या फिर कॉन्क्रीट नाउन में। इसके एग्जाम्पल कॉटन, जूस, बैग, चौक। अब मैंने सेंटेंसेस एग्जाम्पल है, कॉपर इज अ यूजफुल मटेरियल, मेटल, कॉपर एक यूजफुल मेटल। अब यहाँ पे कॉपर क्या है, एक मेटल है, इसीलिए हम उसको टच कर सकते हैं, उससे हम कोई सामान बना रहे हैं, इसीलिए वो किस में आ गया, मटीरियल नाउन में। ब्रास इज येलो, ब्रास येलो रंग का है, उसको भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसलिए वो भी किस में आ गया, मटीरियल नाउन में। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी है और सोने को भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स इसके हैं हमारे मटीरियल नाउन की। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज फॉर एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। ये नाउन तब यूज होता है जब हम किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं, किसी स्टेट अवस्था के बारे में बात करते हैं या फिर किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। सच नाउन्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उन सारे नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दीज आर ऑल आइडियाज दैट वी कैन ओनली एक्सपीरियंस, ये वो सारी विचार हैं, ये वो सारे आइडियाज हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनको हम ना टच कर सकते, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। वी कैन फील दैम बट वी कैन नॉट टच दैम, हम सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं, हम इनको छू नहीं सकते। दे डू नॉट हैव एनी शेप एंड साइज, ना ही इनका कोई आकार होता, ना ही इनकी कोई शेप होती, ना ही कोई साइज होता। एग्जाम्पल काइंडनेस, दयालुता। अगर कोई व्यक्ति दयालु है तो हम उसकी दयालुता को जो है वो टच नहीं कर सकते, हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई ये बहुत दयालु है, लेकिन हम उसकी काइंडनेस को टच नहीं कर सकते। ऑनेस्टी,
एक आदमी बहुत ईमानदार है, सच्चा है, तो हमें पता है कि वो ईमानदार है, हम उसकी क्वालिटी देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते। ऐसी ट्रुथ, सच्चाई, ब्यूटी, सुंदरता। आगे एग्जाम्पल लिया मैंने, पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। पॉवर्टी, गरीबी जो है वो सबसे बड़ा श्राप है। तो गरीबी हमें दिख तो रही है, हमें महसूस भी हो रही है, लेकिन हम उस गरीबी को जाके छू नहीं सकते। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर जो है वो सबसे अच्छी दवाई है। तो यहाँ पे लाफ्टर जो है हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 टाइप्स के नाउन थे। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या फिर कॉन्क्रीट नाउन, एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे हमारा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हम नाउन्स को कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला नाउन है हमारा काउंटेबल नाउन और सेकंड वन है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ही इनके नाम से पता चल रहा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं, सम नाउन्स कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। दीज आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, इनको काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये एक भी हो सकते हैं और बहुत भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मैंने, एक कार है तो बहुत सारी कार्स भी हो सकती हैं, एक कॉइन है तो बहुत सारे कॉइन्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल से जैसे ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, सम नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। इनको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। ये सिर्फ एक ही सेंस में यूज करे जाते हैं, सिंगुलर सेंस में, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया मिल्क और हनी। वी कैन नॉट से मिल्क्स और हनीज। हम ये नहीं कहते कि दूध आ गए हैं या शहद ले आओ, बहुत सारे शहद ले आओ। हम सिर्फ ये कहते हैं दूध आ गया। तो हम मिल्क्स या हनीज नहीं कहते, हम मिल्क और हनी से ही इसको डिनोट करते हैं। तो दो टाइप्स में, दो बेसिस पे क्लासीफाई करा जाता है नाउन को, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। एंड नाउ द टाइम फॉर एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेशनल बर्ड, सबको पता ही होगा इसके बारे में, फिर भी पैवोक्रिस्टेटस। नेशनल बर्ड जो है हमारा पीकॉक, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैवोक्रिस्टेटस। पीकॉक विच इज सिंबल ऑफ ग्रेस, जॉय, ब्यूटी एंड लव इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक जिसको ग्रेस, जॉय और ब्यूटी का सिंबल माना जाता है और प्यार का प्रतीक माना जाता है, वो भारत का नेशनल बर्ड है। द साइंटिफिक नेम फॉर द पीकॉक इज पैवोक्रिस्टेटस। पैवोक्रिस्टेटस जो है पीकॉक का साइंटिफिक नेम है। पीकॉक कैन लिव फॉर 12 to 20 ईयर्स। पीकॉक का जो लाइफ स्पैन होता है, ये कितने साल तक जिंदा रह सकता है, 12 से 20 साल तक। द ओरिजिन ऑफ दीज बर्ड्स इज एशिया। ओरिजिन कहाँ है इनकी, एशिया में है। द ब्लू पीकॉक साइंटिफिक स्पेसिफिकली हैज ओरिजिन इन इंडिया। और जो ब्लू पीकॉक है जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, उनका ओरिजिन भारत का ही है, सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। दिस इज वाई दे आर कॉमनली कॉल्ड इंडियन पीकॉक्स और पीफोल्स। इसीलिए इनको भारत में पाए जाने के कारण और ब्लू रंग के होने के कारण इन्हें पीकॉक्स या फिर पीफाउल्स कहा जाता है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी डाउट को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और आई होप आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आपका वो समझ आया होगा। नई अपडेट्स के लिए और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद इजी लर्निंग।